चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी कि ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए कि ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं, हम क्या करते हैं, हम इनको विरोधाभास तरीके से सिद्ध करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है भाई। और विरोधाभास तरीके से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ऐसी संख्याओं को मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं, और उसके बाद में जब हम इसे परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम आखिरी में कह देते हैं कि ये मानना, ये परिकल्पना करना कि ये एक परिमेय संख्या थी, ये गलत है, इसीलिए ये जो है अपरिमेय संख्या होगी। ठीक भाई। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि माना दो माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दो माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना। अभी मैंने अपरिमेय संख्या कहा है, अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध करना है। ठीक। तो माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक भाई। और अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 माइनस रूट 5 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू। ठीक। और जहाँ पर जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ पर पी और क्यू जो है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 बराबर जो पी बाई क्यू है, इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो रूट 5 है, ये जो रूट 5 है, इसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी को बराबर के दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक भाई। तो अब देखो, रूट 5 यहाँ माइनस का है, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और ये जो पी बाई क्यू है, इसको हम बराबर के इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस पी बटा क्यू। ठीक। और उसके बाद में अब देखिए भाई, अब अगर इसको और थोड़ा सा जो है सरल करना हो तो क्यू का गुणा जो है इस 2 में करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यू माइनस पी और बटा क्यू। ठीक। और बराबर रूट 5। और उसके बाद में अगर यहाँ पर पी और क्यू जो है ये पूर्णांक है ना, अगर यहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक है, क्योंकि ये जो पी बाई क्यू है ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है। तो अगर पी और क्यू पूर्णांक हैं तो ये जो 2q माइनस पी बटा क्यू है ये एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये एक परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि रूट 5 भी क्या होना चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन रूट 5 सबको पता होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे भैया ये विरोधाभास है, इसका मतलब है कि 2 माइनस रूट 5 जो था ये एक अपरिमेय संख्या थी। ठीक भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2q माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। और उसके अंदर कहेंगे अतः 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई। तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, तो आखिरी में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक भाई। तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं तो पता नहीं चलता है कि जो है आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। बाकी वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।